क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। ये नागिन डांस श्रीलंका के उस जश्न का हिस्सा है जो एशिया कप में धमाकेदार जीत के बाद किया गया। श्रीलंका ने बेहद ही रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को कुचल दिया और उसके बाद शुरू हुआ जश्न का सिलसिला और उसी जश्न में ये नागिन डांस किया गया जो कि बांग्लादेश का एक तरह से कॉपीराइटेड माना जा रहा था। इस नागिन डांस की शुरुआत सबसे पहले क्योंकि बांग्लादेश ने की थी 2018 के निदास ट्रॉफी में खासा वायरल हुआ था और वहां पर पहले बांग्लादेशियों का गुरूर भारत ने तोड़ा था और यहाँ पर दुबई के मैदान में श्रीलंका ने भी 2018 का बदला भारत की तरह ही पूरा किया और फिर नागिन डांस भी किया और दिखा दिया बांग्लादेश अपने नागिन डांस को अपने पास ही रखे। तो बताते हैं आपको, दिखाते हैं आपको कैसा रहा नागिन डांस वाला जश्न जो कि टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा रोमांचक मैच निकल कर आया। आप भी इस पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। तो दुबई के मैदान में बेहद ही रोमांचक मुकाबला हुआ। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच नॉकआउट मुकाबला था। जो जीतता वो सुपर 4 में पहुंचता और जो हारता उसे घर की टिकट मिलती। मैच पूरी तरह से बांग्लादेश के कब्जे में था। बांग्लादेश फिर से श्रीलंका को हराकर नागिन डांस करने की तैयारी करके बैठा था, लेकिन यहाँ तो बैकफायर हो गई। उल्टा बांग्लादेशियों को हार मिल गई। जी हाँ, श्रीलंका को आखिरी 18 बॉल में 34 रन की जरूरत थी और 6 विकेट गिर चुके थे। बांग्लादेश की जीत लगभग पक्की थी, लेकिन लंका ने हार नहीं मानी। पहले कप्तान दार्शुन शनाका ने शानदार पारी खेली तो फिर आखिर में करुणारत्ने ने तूफानी कैमियो किया। तो उसके बाद 10वें नंबर के बल्लेबाज असिता फर्नांडो ने सिर्फ 3 बॉल में 10 रन ठोके और अपनी टीम को प्रचंड जीत दिला दी और 2 विकेट से लंका की जीत हो गई। अब जैसे ही श्रीलंका की जीत हुई तो लंका के खिलाड़ियों का जश्न शुरू हो गया, जिसमें खास था नागिन डांस। जी हाँ, लंकाई खिलाड़ियों ने अपना जश्न नागिन डांस बनाकर किया और तो और श्रीलंका के जो फैंस स्टैंड में बैठे हुए थे वो भी नागिन डांस करने लगे और नागिन डांस के साथ हुआ ये सेलिब्रेशन खासा वायरल हो गया, क्योंकि ये नागिन डांस बांग्लादेश को चिढ़ाने के लिए था, बांग्लादेश को जवाब देने के लिए था, बांग्लादेश को चित करने के लिए था और बांग्लादेश को मुंह पर यह बताने के लिए था कि इस नागिन डांस पर तुम्हारा कॉपीराइट है, तुम ही करो, लेकिन तुम पर हम भी करेंगे। और यहाँ पर दिखा दिया गया कि नागिन डांस बांग्लादेशियों पर कितना भारी बढ़ गया। असल में साल 2018 में निदास ट्रॉफी श्रीलंका में ही खेली गई थी, जिसमें लंका और बांग्लादेश के बीच में खासी खींचतान हुई थी और खिलाड़ियों का आपस में विवाद भी हुआ था, लेकिन उस मैच में बांग्लादेश को जीत मिल गई। तो बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने तब भी नागिन डांस किया था। जी हाँ, जिसमें मुश्किफुर रहीम भी शामिल थे और सीनियर खिलाड़ी रहीम ने भी बाकी खिलाड़ियों के साथ डांस किया था। अब यहाँ पर रहीम बांग्लादेश की टीम में शामिल थे और लंका के खिलाड़ियों ने, दर्शकों ने उस मैच का, उस सीरीज का पूरा बदला बिल्कुल उसी अंदाज में नागिन डांस करके यहाँ पर बांग्लादेशियों से लिया और बांग्लादेशी खिलाड़ियों को मैदान में रुला ही दिया। जी हाँ, बांग्लादेशी खिलाड़ी हार के बाद रोने लगे, माथा पीट लिया, क्योंकि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, उन्हें सीधे सीधे वापस अपने घर जाना पड़ा है। वैसे उसी निदास ट्रॉफी में बांग्लादेशी खासे गुरूर में आ गए थे और टीम इंडिया के साथ भी खासा विवाद हुआ था, लेकिन फाइनल में दिनेश कार्तिक ने छक्का मारकर बांग्लादेशियों को रुलाया था। जबकि मैच खत्म होने से पहले ही बांग्लादेशी नागिन डांस करने लगे थे, लेकिन कार्तिक के छक्के ने उनके जबड़े से जीत छीनी थी और यहाँ लंका ने बांग्लादेश का गुरूर तोड़ दिया और नागिन डांस कर दिया। तो आपका इस खास जश्न पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। और इस तरह की राइवलरी, इस तरह की प्रतिद्वंदिता क्रिकेट के लिए अच्छी है या फिर खराब, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाया, हर मोर्चे में पाकिस्तान को चित किया। हालांकि कप्तान हिटमैन कुछ खास कर नहीं पाए, बल्लेबाजी में 18 बॉल खेली और सिर्फ 12 ही रन बना पाए, लेकिन रोहित का योगदान सिर्फ यही नहीं था, क्योंकि उनकी कप्तानी बेहद खास थी और उसी कप्तानी की बदौलत टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बेहद कम स्कोर पर रोका। इसके अलावा विराट कोहली ने भी भले ही 35 रन बनाए, लेकिन ये प्रेशर में खेली गई शानदार पारी थी और रोहित के साथ मिलकर विराट ने 49 रनों की पार्टनरशिप की और रोहित और विराट दोनों ने ही मैच में योगदान दिया। अब रनों का योगदान भले ही इतना हो, लेकिन इसके अलावा बहुत सारा योगदान, बहुत सारी बातें कुछ और भी थी जो कि पीछे थी। जी हाँ, जो बैक स्टेज में थी, जो समझ में नहीं आई, लेकिन अब वो साफ साफ दिखने लगी है, क्योंकि जो मैच में हुआ, जो मैच में दिखा, विराट और रोहित ने जो किया वो खास था, कमाल
कमाल था। सबसे पहले तो फील्डिंग में दोनों की जुगलबंदी दिखी, जब विराट कोहली ने खुद को हमेशा बाउंड्री पर ही रखा और रोहित शर्मा के पास जाकर खुद ही कई बार सलाह दी। सबसे खास तब था कि जब दोनों ही बल्लेबाजी कर रहे थे, रोहित और विराट हर बॉल के बाद आपस में बातें कर रहे थे, जबकि पिछले कई सालों से ऐसा दिखता नहीं था, क्योंकि दोनों टीम में साथ जरूर थे मगर इस तरह की यारी दोस्ती कभी दिखी नहीं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान को हराना था तो रोहित और विराट साथ थे। मैदान में जब रोहित शर्मा स्ट्राइक पर होते तो विराट नॉन स्ट्राइकर एंड से समझा रहे थे, और विराट स्ट्राइक पर आते तो रोहित नॉन स्ट्राइकर एंड से समझाते, और दोनों एक दूसरे को यही कहते हुए स्टंप माइक में भी कैद हो गए कि आउट होना नहीं है। रोहित ने तो विराट को साफ साफ कहा था, जो कि स्टंप माइक में उनकी आवाज सुनाई भी दी, कि विराट आउट नहीं होना है, मैच खत्म करके जाना है। और वैसे भी विराट मैच खत्म करने के लिए ही जाने जाते हैं। हालांकि दोनों ये मैच खत्म कर नहीं पाए, लेकिन दोनों ने रणनीति बनाने में एक दूसरे का खूब साथ दिया। अब इसके बाद मैदान के बाहर जो हुआ वो सबसे बेहतरीन था। सबसे खास तस्वीर थी जब रोहित शर्मा परेशान थे, टेंशन में थे, क्योंकि मैच फंस गया था। पाकिस्तान ने जबरदस्त वापसी की थी और हिटमैन को हार का डर भी सताने लगा था। इसीलिए तो रोहित इतने ज्यादा टेंशन में आ गए कि कभी सीढ़ियों पर खड़े होते, कभी डगआउट में बैठ जाते, तो कभी बालकनी में चले जाते, और यही नहीं ड्रेसिंग रूम तक में रोहित शर्मा चले गए थे। अब भारत की पारी का 16वां ओवर शुरू होने से ठीक पहले दीपक हुडा के साथ विराट कोहली बालकनी में खड़े थे। अब रोहित शर्मा तभी वहां पर आ गए, दीपक हुडा तो वहां से चले गए, लेकिन विराट कोहली रोहित से बातें करने लगे। अब विराट ने यहाँ पर रोहित से काफी देर तक बात की, रोहित को समझाया। हालांकि वहां पर क्या बात हुई है तो साफ पता नहीं चला है, क्योंकि वहां पर माइक मौजूद नहीं था, लेकिन हाँ साफ साफ देखा जा सकता था कि रोहित शर्मा टेंशन में थे। विराट कोहली रोहित को समझा रहे थे, टेंशन नहीं लेने के लिए सलाह ही दे रहे होंगे, और हिटमैन भी चुपचाप रोहित को सुनते रहे, समझते रहे। अब इस दौरान दोनों के बीच में कुछ बल्लेबाजी को लेकर भी बातें हुई और हार्दिक के बैटिंग स्टाइल को लेकर भी बात हुई, क्योंकि विराट ने बैट का इशारा किया और हो सकता है विराट ने यहाँ तक कहा हो कि इस ओवर में रन बनेंगे। विराट कोहली ने ये तक कहा हो सकता है कि हार्दिक पांड्या और जड्डू अब छक्का मारेंगे या फिर बाउंड्री जरूर मारेंगे। और 16वें ओवर में विराट कोहली की रोहित शर्मा की ये खास बातचीत थी, क्योंकि इसके बाद रोहित ने अपना संदेशा मैदान में भिजवाया था और उसके बाद जड्डू और पांड्या ने भी गियर बदल दिया था और मैच को भारत की तरफ पूरी तरह से मोड़ दिया था। यानी कि वो बातचीत बेहद खास थी, क्योंकि दोनों ने साथ में मिलकर रणनीति बनाई, चाहे वो मैदान में हो या फिर मैदान के बाहर हो। और सीनियर प्लेयर से यही उम्मीद टीम इंडिया भी करती है और टीम इंडिया के फैंस भी करते हैं, क्योंकि इसी रणनीति ने, इसी अनुभव ने भारत को मैच जिताने में बड़ा योगदान दिया। अब हार्दिक और जड्डू ने भले मैच जिताया ठीक है, लेकिन रोहित और विराट ने रणनीति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और विराट ने तो हर मौके पर रोहित का साथ दिया, हर मोड़ पर हिटमैन के लिए मदद के लिए खास रहे, जो कि खास था। और 16वें ओवर की मीटिंग तो बेहद ही शानदार थी। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा और विराट कोहली की दोस्ती कमाल की नजर आई, और इस जोड़ी ने मैच में खास रणनीति तो बनाई और आगे भी ये रणनीति दिखेगी, आगे भी ये दोस्ती दिखेगी, ऐसा समझा जा रहा है। और फिलहाल ऐसा ही होता रहा तो एशिया कप तो पास ही है, वर्ल्ड कप भी भारत की झोली में आना था। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।